हमारे साथ सीधे राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी जुड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आपने प्ली डाली थी उस पर कल सुनवाई होगी। सीपी जोशी साहब, और आप हमें सुन सकते हैं? नमस्कार सर, एनडीटीवी इंडिया से बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका की सुनवाई होने वाली है। किस तरह की स्थिति, क्या आंकलन आपका इस समय राजस्थान की राजनीति जो चल रही है, बढ़ रही है? हमें कानून का एक पॉइंट है वो उठाया एसएलपी के अंदर कि जो कानून बनाया संसद ने और जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अधिकार दिया अध्यक्ष को डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में अध्यक्ष निर्णय करेंगे, तब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। हमारे केस में 100 काज के नोटिस की स्टेज पर ही कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया। ये उसको जो संविधान में अधिकार दिया गया अध्यक्ष को, जो कानून बना था उसके विपरीत है। ये जो स्थिति बनी उस विरोधाभास को पॉइंट आउट करके हम एसएलपी में गए कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्पीकर और कोर्ट, इन दोनों के बीच में जो ये विरोधाभास चल रहा है, इसको लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके संबंध में निर्णय किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो बनी हुई है उसमें उसको किस तरह की चुनौती दी गई थी? आपको क्या लग रहा है पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और उसके पहले ही हाई कोर्ट चले गए सचिन पायलट का जो खेमा है? कानून में ये अधिकार अध्यक्ष को है। यदि हमने केवल 100 का नोटिस दिया, उनको जो भी बात करनी थी अपनी 100 का नोटिस में करनी चाहिए थी और अपनी बात को आकर करना चाहिए था। और यदि कोई निर्णय गलत होता है तो उस निर्णय को कोर्ट में अपील करने का अधिकार है उसने, उनको रिवर्स अधिकार नहीं है। कानून ने यह अधिकार अध्यक्ष को दिया है, व्यक्ति को नहीं दिया है। अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं अलग अलग विधानसभा में या लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनको जो एम्पावरमेंट किया गया कानून के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। जी जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बिल्कुल जो स्पीकर को कोई कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, ये सर्वविदित है, जानते हैं सब। लेकिन एक सवाल जो पायलट कैंप की तरफ से उठाया गया कि अगर अशोक गहलोत के गार्डन में बुलाई जाती है विधायकों की बैठक, तो वो बाध्य नहीं है आने के लिए और अपनी वो नाखुशी जताने के लिए बाध्य नहीं है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं क्वाजी जुडिशरी पोस्ट पर हूं। जो उनको नोटिस दिया उनका आके जवाब देना, मैं भी इसमें क्या बोलूं इस बारे में। लेकिन जो नोटिस दी गई उस पर भी उनका कहना था कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि कोई की नहीं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। वो तो अगर एक वो लिख कर देकर देने में क्या तकलीफ है? 100 का नोटिस का जवाब देने का तो उनको अधिकार है। जी सर, अब तक आपको क्या लगता है कि जो 18-19 विधायक हैं जिनको नोटिस दिया गया है, उनकी तरफ से गलतियां क्या क्या हुई? आप सिंपल है, कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट आई तो अपनी बात कहने को कौन मना करा? प्लेटफॉर्म जो कानूनन है वो अध्यक्ष को दिया हुआ है, वहां आकर अपनी बात करनी चाहिए। मान लो कोई निर्णय हो रहा है, गलत निर्णय हो गया, तो कोर्ट में जाकर अपनी बात को ठीक कर सकते हैं। तो क्या जी आपको क्या लग रहा है कि इसमें किस तरह से उन्होंने कानून की कोई अनदेखी की है? स्पीकर के जो अधिकार थे, जो आपने नोटिस दी, उसका जवाब देना चाहिए था। क्या जो निधि पूछ रही थी अभी कि इसमें चूक क्या हुई, अगर हम संवैधानिक तौर पे देखें, जो आपके अधिकार हैं उसको देखें, तो क्या उन्होंने गलतियां की हैं इसमें? मैम, आप दो अलग अलग बात पूछ रहे हैं। मेरा इशू ये है कि कानूनन अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में निर्णय करने का। मैंने एक 100 का नोटिस दिया, उस पर कोर्ट ने कुछ किया। ये क्राइसिस कोर्ट और हमारे बीच में, व्यक्ति और उसके बीच में नहीं है। ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उन्होंने ऐसा क्यों समझा, मैं इसमें क्या बोलूंगा। मेरा आपसे समझना ये था सर कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है राजस्थान में, सरकार को बचाने की भी कोशिश रही होगी, लेकिन जो सचिन पायलट खेमे कैंप की तरफ से जो गलतियां हुई हैं, उनको क्या सुधार का मौका मिल सकता था, या सचिन पायलट कैंप ने गलती की कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर? मैं इसमें क्या बोलूं आपके सामने। कोर्ट, हमने स्पीकर के सामने कंप्लेंट आई, आज तक जवाब नोटिस देने का उनको दे रखा है, ये चॉइस उनकी, मैं इसमें क्या कमेंट करूं। अब जब जो हाई कोर्ट के में सुनवाई होनी थी, इस पर में प्ली डाली थी और सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी, तो ये एक तरह से आपको जो लग रहा था कि यहाँ पर गलतियां हुई थी, आपके अधिकार का हनन हो रहा था, आपको लगता है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। मैम, कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडिस है, मुझे इसमें कोई कमेंट नहीं करना। जी सर, जोशी सर, आप बिल्कुल, ये मामला सब जुडिस है, लेकिन आप एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के, और इस समय नजरें टिकी हुई हैं। आप किस तरह से कदम उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में कल ये पूरा मामला आएगा,
लेकिन अगर आप जो भी जिस तरह से आंकलन करना चाहें, कहां पर स्थिति, राजनीतिक स्थिति पहुंची हुई है इस पूरी रस्साकशी की? मैं भी क्वाजी जुडिशरी पोजीशन पर कोई मैटर मेरे से संबंधित है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँ। ठीक है, आपने हमसे बात की बहुत-बहुत जोशी जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने आप में बहुत पसोपेश की स्थिति है, सरकार भी बचानी है, लेकिन जिस तरह से विधायकों का रुख रहा है, उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया और स्पीकर की जो पोजीशन होती है उस पर कोई भी जो निचली अदालत है, अदालतें उस पर किसी तरह का आदेश नहीं दे सकती, और जो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से फैसले पर रोक की बात कही गई, इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कल इस पर सुनवाई होगी।